हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर में यदि हमें ड्राइवर ऐड करना है, व्हीकल ऐड करना है, यानी कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट होता है वो हम कैसे इस सॉफ्टवेयर के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने ट्रांसपोर्ट के मॉड्यूल को ओपन कर लेंगे। मॉड्यूल को ओपन करने के बाद जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहता है ऐड ड्राइवर और हेल्पर, यहाँ से आप ड्राइवर या हेल्पर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आप ड्राइवर को ऐड कर रहे हैं या हेल्पर को। आप जैसे ड्राइवर ले लेंगे, देन उसके बाद आप यहाँ पे ड्राइवर नेम मेंशन कर देंगे, मोबाइल नंबर ड्राइवर का, देन डेट ऑफ बर्थ, मेंशन कर देंगे। जो पासवर्ड अगर आप उन्हें देना चाहते हैं तो पासवर्ड दे देंगे। एक्सपीरियंस, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आप यहाँ मेंशन कर देंगे। लाइसेंस नंबर, लाइसेंस रिन्यू डेट आप देना चाहते हैं तो बैच नंबर, बैच रिन्यू डेट, जो उनका पासपोर्ट साइज फोटो है वो आप यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप उनसे ले रहे हैं वो आप यहाँ पे नेम मेंशन कर सकते हैं। कुछ रिमार्क देना है तो आप यहाँ पे रिमार्क भी दे सकते हैं। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। जो भी ड्राइवर आप एड ऑन करते हैं उनसे रिलेटेड डाटा आपको यहाँ पे नीचे ड्रॉप, जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन करना है तो आप एडिट पे जाकर इन्फॉर्मेशन एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से ऐड व्हीकल पे जाके व्हीकल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपके कॉलेज में बस वैन जो भी चल रहा है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कॉलेज नेम सेलेक्ट कर लेंगे, व्हीकल जैसे हमने यहाँ बस दे दी, व्हीकल नंबर, देन जीपीएस ट्रैकिंग आईडी अगर आप देते हैं तो जीपीएस का मोबाइल नंबर, नंबर ऑफ सीट्स उसमें कितनी है और मैक्सिमम अलाउड कितनी है, व्हीकल टाइप लाइक ओनर है कि है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप बस का यूज कर रहे हैं, बस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, या फिर कुछ अदर सोर्स है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। एवरेज मेंशन कर देंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो हम यहाँ पे आप जो कॉन्टैक्ट पर्सन है वो यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद इंश्योरेंस रिन्यू डेट, फिटनेस रिन्यू डेट वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। टैक्स रिन्यू डेट, पॉल्यूशन रिन्यू डेट, ये सारी चीजें हम यहाँ पे वन बाय वन मेंशन कर देंगे। एसेसरी, रिमार्क, ड्राइवर, कौन सा ड्राइवर उस बस का यूज करेगा वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। और अगर आपको कुछ हेल्पर भी मेंशन करना है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप नंबर मेंशन करके सबमिट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से अगर आपको व्हीकल ऐड करना है तो आप व्हीकल ऐड कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट के मॉड्यूल पे जाके। नेक्स्ट होता है लॉग बुक। यहाँ पे आपको अगर रिकॉर्ड रखना है हर चीज का, जैसे कि कितनी किलोमीटर गाड़ी पे स्टार्ट हुई थी, कितना एंड हुई थी, रनिंग किलोमीटर कितना है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट आप गाड़ी सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको कौन से व्हीकल का रिकॉर्ड रखना है, डेट कौन से दिन आप रिकॉर्ड रख रहे हैं, स्टार्ट किलोमीटर, देन आपका जो एंड किलोमीटर है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। तो आपका रनिंग किलोमीटर और डीजल ये आपका यहाँ मेंशन हो जाएगा। रिमार्क अगर आपको कुछ देना है आप दे सकते हैं, देन आप सबमिट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप लॉग बुक पे जाके पर डे का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो उसका एंट्री आप लॉग बुक पे से कर सकते हैं। आप डीजल का भी रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गाड़ी सेलेक्ट कर लेंगे, व्हीकल नंबर, देन डेट, डीजल क्वांटिटी जैसे कि 2 आपने यहाँ पे ले लिया 2 लीटर, डीजल पर अमाउंट पर लीटर अमाउंट कितना है, सपोज हमने यहाँ पे 100 ले लिया
तो हमारा नेट अमाउंट ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा 200। यहाँ पे आपका स्टार्ट किलोमीटर और एंड किलोमीटर आप मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद कुछ रिमार्क अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं, सबमिट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप डीजल का भी एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको एक रिपोर्ट देखना है तो आप लॉगबुक और डीजल का रिपोर्ट देख सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक का रिकॉर्ड देखना है तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर सपोज आपको 2 सितंबर टिल 23 सितंबर तक का रिकॉर्ड देखना है, पर्टिकुलर व्हीकल का देखना है तो आप अपने अकॉर्डिंग व्हीकल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सभी का आपको रिकॉर्ड देखना है तो आप ऑल ले लेंगे। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपको लॉगबुक और डीजल का रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यही डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी शो हो रहा होगा, आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप रूट क्रिएट कर सकते हैं रूट मास्टर पे जाके, जैसे कि आपके यहाँ कौन कौन सी जो बस फैसिलिटी चलती हैं तो वो कौन कौन सी रूट तक जाती हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले अपना कॉलेज नेम, फैसिलिटी, रूट नेम अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रूट नेम दे सकते हैं। व्हीकल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, रूट का चार्जेस कितना है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप रूट ऐड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एलोकेट करना है, यदि हमें किसी स्टूडेंट को बस फैसिलिटी प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम ट्रांसपोर्ट एलोकेशन पे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें कौन से स्टूडेंट को देना है तो उसके लिए कोर्स, ब्रांच, बैच, ये सब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो सिलेक्ट सर्च टाइप है कि आपको एनरोलमेंट नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, किससे बच्चे को सर्च करना है। तो आप यहाँ पे जैसे कि नेम देते हैं तो यहाँ पे हम नेम के अकॉर्डिंग बच्चे को सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे कि इस बच्चे को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंट्री डेट कि आप कौन से दिन एंट्री कर रहे हैं, कौन सा रूट बच्चे को देना चाहते हैं, फ्री हैड, व्हीकल, कौन से मंथ तक के लिए आप उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहे हैं वो मंथ यहाँ अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। रूट चार्जेस यहाँ पे आपको 200 शो हो रहा है क्योंकि हमने इस रूट पे 200 चार्ज मेंशन किया था। आप यहाँ पे रिमार्क देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिमार्क दे सकते हैं। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो ये रूट जो है यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इस बच्चे को हमने प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको इसी का ही रिपोर्ट देखना है कि आपने कितने बच्चों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, देन ब्रांच, बैच, ये सभी चीज़ सेलेक्ट करके आप सबमिट कर देंगे तो आपको ये रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। ये रहती है ट्रांसपोर्ट एलोकेशन रिपोर्ट। तो कुछ इस तरीके से अगर आपको ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट देखना है कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं तो आप मैनेज करने के लिए आप ट्रांसपोर्ट के मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच।